फिर कहते सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, अवगत पुरुष कबीर कहावे। अवगत पुरुष कबीर कहावे, वो जिसको हमने प्राप्त करना है वो परमात्मा, वो अवगत यानी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, अव्यक्त जिसे कहते हैं, जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है, वो कबीर पुरुष कहलावे, वो कबीर पुरुष है। और कहते हैं सार शब्द जिन्हें होया परापत, बहुर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही, कोई सच्चा सतगुरु दर्शावे। कोई सच्चा सतगुरु ही इस परम पिता को आपको मिला होगा। जैसे आपने पवित्र गीता जी में भी सुना, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। तू ये मत सोच के हम वर्तमान में, हम आगे भी जन्म होगा, पहले भी थे, आज होते रहेंगे। हम अविनाशी नहीं है तू और मैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है और जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। फिर चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे जन्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यदि जन्म यानी जन्म तो होता है उसका गीता ज्ञानदाता का, लेकिन वो जन्म दूसरे ढंग से होते हैं, जैसे आपको पूर्व सत्संग में बताया जा चुका है। और जो सत्संग नहीं सुन सके तो उनके लिए प्रार्थना है कि वो सीडी प्राप्त करें। यहाँ से बहुत सस्ते रेट में आपको सीडी दी जा रही है। अब तो डीवीडी बना दी है बहुत ही सस्ते रेट में, जो लागत आती है उससे भी हम कुछ कम ही लेने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भक्तों के पुण्य दान हो जाए और आम व्यक्ति भी अमृत ज्ञान को ले जा सके और कोई भी सुना आप भी सुने। तो इसमें पहले हमने जो सत्संग सुना दिया वो सीडी प्राप्त कर लीजिए, वो सीडियां तैयार कर दी जाती हैं। अब इस सत्संग की हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, पहले की सभी सीडी या डीवीडी तैयार हो रही है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में कहता मैं तो नाशवान हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सदा रहने वाले स्थान, यानी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, वहां चला जाएगा। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान से सारे उलझेड़े न काट के पूरे ये उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, लेकिन मुझे तत्व से तत्व ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए और ना ही उसको प्राप्त हो सकता क्योंकि उसने ऐसी गलती की हुई है। और अन्य प्राणी जो उसके शरण में इसके काल के जाल में वो सभी पार हो सकते हैं। काल को बाद में फिर देखा जाएगा।